अमेरिका और ईरान की जंगबंदी सफारती महाज पर पाकिस्तान की अजीमुशान कामयाबी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आईं। ईरानी तहजीब उजाड़ने की धमकी के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की तजवीज़ पर 2 हफ्तों के लिए जंग को रोक दिया। ईरान ने भी आबनाए हुर्मुज़ 2 हफ्ते के लिए खोलने की पाकिस्तान की तजवीज़ से इत्तेफाक किया। आबनाए हुर्मुज़ से 2 जहाज भी गुजर गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिका और ईरान से इजहार तशक्कुर। जुमे को अमेरिका और ईरान के वफूद को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की दावत। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात में अमेरिका की नुमाइंदगी नायब सदर जेडी वेंस कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की है कि पायदार के हुसूल के लिए इस्लामाबाद मुज़ाकरात कामयाब होंगे। खुशी है ईरान और अमेरिका ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। जंगबंदी फौरी नाफिजुल अमल है। आर्जी जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में अज़्म। खिताब में कहा, जंग वक्ती तौर पर टल गई। उम्मीद है मशरिक़ वस्ता में जंग के शोले हमेशा के लिए बुझेंगे। पाकिस्तान को अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी का शर्फ हासिल हो रहा है। पाकिस्तान अमन के क़याम में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत यकसू थी, यकसू है और यकसू रहेगी। फील्ड मार्शल जंगबंदी के लिए कई रातें जागते रहे। उनके अमरीकी हुकाम से राब्ते हुए। दुनिया जैसे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रही है, ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा गया। क़याम अमन के लिए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो की काविशें भी लायक तहसीन हैं। वज़ीर-ए-आज़म का जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। तमाम फ्री कैंप से तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की अपील। एक्स पर लिखा कि चंद मकामात पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी अमन अमल को मुतासर कर रही है। 2 हफ्तों की जंगबंदी का एहतराम और सिफारतकारी के जरिए तनाज़े को पुरअमन तौर पर हल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने पोस्ट अमरीकी सदर ट्रंप, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और दीगर जिम्मेदारों को टैग भी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफोन पर 45 मिनट तक जारी रहने वाली गुफ्तगू में आरज़ी जंगबंदी के मामलात पर बातचीत। दूसरी जानिब अमरीकी और ईरानी वफूद मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आने को तैयार। ज़राए के मुताबिक जुमे को इस्लामाबाद में ईरान की तरफ से मुज़ाकरात की सदर मसूद पज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाखर कालिबाफ करेंगे। ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका की नुमाइंदगी नायब सदर जेडी वेंस करेंगे। जेरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ भी उनके हमरा होंगे। बातचीत में पाकिस्तानी मुज़ाकरातकार भी शरीक होंगे। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान का टेलीफोनिक राबिता। तुर्क सदर ने खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के तारीखी अमन इक़दाम पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। तय कर लिया, ईरान में नहायत मौसर निज़ाम हुकूमत की तब्दीली होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा, तेहरान में यूरेनियम की अफसोदगी नहीं होगी। अमरीका ईरान के साथ करीबी तौर पर काम करेगा और ज़मीन में दफन तमाम न्यूक्लियर डस्ट निकाल कर ख़त्म करेगा। सब कुछ सैटेलाइट निगरानी में होगा। तेहरान के साथ महसूलात और पाबंदियों पर बात कर रहे हैं और करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को फौजी हथियार फराहम करने वाले ममालिक पर 50% टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ बहुत जल्द मुज़ाकरात पाकिस्तान में होने का इम्कान है। मुमकिन है जेडी वेंस बराह रास्त मुज़ाकरात में शरीक ना हो। स्टीव विटकोफ, जेरेड कुशनर और मुमकिन है कि जेडी वेंस भी हों। इससे पहले अमरीकी सदर ने एक बयान में कहा था कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान पर हमले रोकने की दरख्वास्त की थी। उन्होंने इस शर्त पर बमबारी रोक दी है कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल, फौरी और महफूज अंदाज से खोल दी जाए। जंगबंदी 2 तरफा होगी। ईरान तामीर नौ का अमल शुरू कर सकता है। यह मशरिक़ वस्ता का सुनहरी दौर भी साबित हो सकता है। ईरान का पाकिस्तान की 2 हफ्ते की जंगबंदी तजवीज़ का खैर मकदम। सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनाई ने सीज़ फायर की मंजूरी दी। सुप्रीम लीडर का तमाम मिसाइल यूनिटों को फायरिंग बंद करने का हुक्म। आबनाए हुर्मुज़ भी 2 हफ्ते के लिए खोलने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने बताया कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जंगबंदी मुआहदे की तौसीक की। ईरान हमले रोक देगा। ईरानी फ़ौज से राबते के साथ आबनाए हुर्मुज़ 2 हफ्ते तक महफूज सफ़र के लिए खुली है। अमेरिका के साथ अब 10 नुकाती एजेंडे पर मुज़ाकरात होंगे। तेहरान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। कहा, खित्ते में अमन के लिए दोनों रहनुमाओं की कोशिशों को सराहते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी सफारत खाने से
जारी एलामिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ की। अब्बास अरागची बोले, अमन अमल में पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना और तामीरी किरदार को सराहते हैं। फील्ड मार्शल से इसराइल के ईरान और लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर भी गुफ्तगू की। अमरीकी सदर ईरान के मामले में पेशरफ्त के लिए बेचैन हैं। वो जंग के पुरअमन हल के लिए काम जारी रखेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि ईरान आबना हरमुज को खोलने पर रजामंद हो गया है। अमरीका और इत्तेहादियों ने हमले रोकने पर इत्तेफाक किया है। ईरान में कुछ लोगों ने जंगबंदी को सराहा, कुछ ने नहीं। सदर ने मुझे और मुज़ाकराती टीम को मुआहदे के लिए नेक नीयती से काम करने का कहा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि जंगबंदी ईरान के मतलूबा अमूमी उसूलों के मुताबिक और अजीम शहीद रहनुमा अली खामनाई के खून का समर है। हाथ से सिफारतकारी और दिफा के मैदान में मजीद मुतहद रहेंगे। उधर जंगबंदी पर ईरान का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर के साथ आबना हरमुज खोलने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने कहा है कि तेहरान के अपने अजीज़ भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने खित्ते में जंग के खात्मे की अनथक कोशिश की। ईरान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील और 15 नुकाती तजावीज़ पर अमरीका की मुज़ाकरात की दरख्वास्त मान ली। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी ईरान के 10 नुकाती मंसूबे पर इत्तफाक कर लिया। अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान पर हमले न हुए तो ताकत और अफवाज भी दिफाई कार्रवाइयाँ बंद कर देंगे। ईरान आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले तेल पर टैक्स लेगा। फी बैरल तेल पर $1 टैक्स होगा। ईरान का ऐलान। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक टैक्स की वसूली क्रिप्टो करेंसी में होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने वाज़ेह किया है कि आबनाए हुर्मुज के रास्ते हथियारों की मुंतकिली मुमकिन नहीं होगी। हाल में मार्केट में कीमतें कम होने के बाद पेट्रोल और डीजल सस्ता होने का इम्कान है। खाम तेल की कीमतों में 15% तक कमी हो चुकी। पेट्रोल 55 रुपये और डीजल की कीमत में 100 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान 48 घंटों में हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेट्रोल और डीजल सस्ता होने का ऐलान करेंगे। सालिसी की काविश रंग लाने पर काबीना अरकान का इजहार तशक्कुर। जुमे के दिन यौम तशक्कुर मनाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास। अरकान को जंगबंदी में कामयाबी पर मिठाई खिलाई गई। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को खिराज तहसीन। काबीना अरकान ने फील्ड मार्शल के लिए डेस्क बजाए। वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। इजलास में खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और दस्तयाबी का भी जायजा। पाकिस्तान ने जंगबंदी को कैसे मुमकिन बनाया, अहम तफसीलात मंजर आम पर। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत के लिए मुश्किल दिन था। अमरीका, ईरान, सऊदी अरब और खलीजी ममालिक से कई बार राब्ते किए गए। चीन और रूस के साथ 3 मरतबा सिविल और अस्करी सतह पर राब्ते हुए। आला सतह के राब्तों का पहला मरहला दिन 10 बजे तक जारी रहा, दूसरा 6 बजे से रात 9:30 बजे तक था और फैसला कुन मरहला रात 10:45 से सुबह 4 बजे तक जारी रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बराह रास्त राब्ते कर रहे थे। वज़ारत ख़ारजा और कौमी सलामती के इदारों के पस पर्दा किरदारों ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया। इंतहाई जिम्मेदारी और राजदारी से सारा अमल मुकम्मल किया गया और बिलाखिर सिविल और अस्करी क़यादत की काविशें रंग ले आईं। अमरीका ईरान जंग बंदी के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 16% तक कमी। WTI $93 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट खाम तेल $94 फी बैरल पर देखा गया। गुज़िश्ता रोज $111 का फरोख्त हो रहा था। उधर आलमी स्टॉक मार्केटों में जबरदस्त तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 14,137 पॉइंट्स इजाफे से 1,65,811 पर बंद हुई। दुबई फाइनेंशियल मार्केट 6%, सऊदी तदावल में 2% का इजाफा। जर्मनी और फ्रांस की स्टॉक मार्केटें भी 5% बढ़ी। लंदन, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग और भारतीय स्टॉक मार्केटों में भी तेजी।
अमेरिका ने फैसला कन ऑपरेशन किया और ईरान को जंगबंदी के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खamenei जख्मी है। नई ईरानी रजीम समझती है कि डील बेहतर है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट का दावा। जनरल डैनकन के हमरा न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कामयाब और तारीखी ऑपरेशन रहा। सदर ट्रंप ने तारीख रकम कर दी। जो कामयाबियां उन्हें मिली वो किसी अमरीकी सदर को नहीं मिली। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट की जनरल डैनकन के हमरा न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, हमने ईरान को बड़ी शिकस्त दी, उनका दिफाई निज़ाम मुकम्मल तबाह कर दिया। दुश्मन को शिकस्त देने में हमने अपनी फौजी ताकत का सिर्फ 10% इस्तेमाल किया। जनरल डैनकन बोले, 38 दिन की जंग में तमाम अस्करी मकासद हासिल कर लिए। सीज़फायर एक वक्फा है। हमारी अफवाज दोबारा लड़ाई के लिए तैयार हैं। ईरान अमरीका जंगबंदी पर दुनिया भर से तहनीती पैगामात। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक का अमरीका ईरान जंगबंदी का खैर मकदम। सऊदी अरब ने कहा, उम्मीद है जंगबंदी जामे और पायदार अमन की तरफ लेकर जाएगी। अब खित्ते के ममालिक पर हमले बंद होने चाहिए और आबनाए हुर्मुज को खुलना चाहिए। अमाराती हुकाम ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात इस जंग में सुरखरू हुआ। हम अपनी खुद मुख्तारी और कामयाबियों का दिफा करने में कामयाब रहे। ओमानी हुकाम ने जंगबंदी को सराहते हुए सफारती कोशिशें मजीद तेज करने पर जोर दिया। कतर और उर्दन ने भी जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम किया। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि चीन अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहता है। उम्मीद है कि फरीकैन इस मौके से फ़ायदा उठाएंगे और जंग को जल्द ख़त्म करेंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट का पाकिस्तान की सफारतकारी का खैर मकदम। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ और वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग ने भी मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। मिस्री हुकूमत का पाकिस्तान और तुर्किया के साथ मिलकर कोशिशें जारी रखने का ऐलान। तुर्किया, यूक्रेन, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, काज़ाकिस्तान और सदर यूरोपीय कमीशन का भी खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि फ़रीक़ैन आलमी क़वानीन की पासदारी और जंगबंदी शराइत पर अमल करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीन, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और कतर से इजहार तशक्कुर। कहा, इन्होंने जंगबंदी और पुरअमन सिफारती कोशिशों की कामयाबी में भरपूर ताउन किया। वज़ीर-ए-आज़म ने खलीज ताउन काउंसिल रुकन ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया। बोले, खलीजी ममालिक की हिमायत खत्ते में अमन इस्तेहकाम की कोशिशों के लिए अहम रही। तमाम बरादर ममालिक और अमरीका ने अमन के लिए दूरंदेशी, तदब्बुर और सब्र का मुजाहरा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आइए सब मिलकर खत्ते और दुनिया में अमन के लिए मिलकर काम करें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के दोस्त और बिरादर ममालिक से राबते और मुलाकातें। नायब वज़ीर-ए-आज़म से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीन ने मशरिक़ वस्ता और खलीजी खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। इसहाक डार ने क़तरी वज़ीर मुमलिकत से राबते में खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सफारतकारी के फ़रोग के लिए पुराज़्म है। यूरोपीय यूनियन के नायब सदर का या क्लास से भी राबिता। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख़याल। भारत में भी हमारी सिफारती कामयाबी का एतराफ़ किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं वो फ़ख्र से अपनी शनाख्त बता रहे हैं। खलीज और फ़ारस के दोनों तरफ हमारे भाई हैं और हम उनमें सुलह करवा रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। मुल्की वक़ार बुलंद हो रहा है। ऐसा लम्हा माजी में पहले कभी नहीं आया। कहा, जिन लोगों को ये भी मालूम नहीं कि पाकिस्तान नक्शे में किधर है वो भी हमारी तारीफ कर रहे हैं। उधर नायब सदर पीपल्स पार्टी शरीर रहमान ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि पूरी दुनिया जंग की वजह से मुतासिर हो रही थी। पाकिस्तान ने खत्ते को बड़ी तबाही से बचाया है। पाकिस्तान ने सिफारतकारी की सतह पर एक मार का उबूर किया। इस्लामाबाद में हम मुज़ाकरात होंगे और पाकिस्तान मेज़बानी करेगा। हम दुश्मन सूरत हाल ख़राब करने की पूरी कोशिश करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। कहा, जंग बंदी खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त है। जंग बंदी से मुज़ाकरात और तहम्मुल की राह हमवार हुई। पाकिस्तान ने हमेशा नेकनीयती के साथ कशीदगी कम करने की कोशिश की। दुनिया एक बड़े बहरान के करीब थी। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल्स की अदा से मुनीर के किरदार को ख़िराज तहसीन पेश करता हूँ। 2 हफ्ते की जंगबंदी, ईरान में जश्न का समा।
तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों ईरानी जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। हर तरफ ईरानी परचमों की बहार, खवातीन और बच्चे भी जश्न में शरीक। शहरियों ने वतन और फौज की हिमायत में नारे भी लगाए। आलमी ज़राए अबलाग का पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब सफारतकारी का एतराफ़। आलमी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान ताकतवर सालिस बनकर सामने आया। अल जज़ीरा के मुताबिक पाकिस्तान ने हालिया जंग के खात्मे के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया और ट्रंप ने हमले रोक दिए। फॉक्स न्यूज़ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली उजागर की। BBC ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान की कई हफ्ते से जारी अमन इस्तेहकाम की काविशें रंग ले आईं। भारतीय जरीदे द हिंदू ने भी जंग के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मुखलिसाना काविशों को उजागर किया। गल्फ न्यूज़, TRT वर्ल्ड और दीगर मोतबर न्यूज़ एजेंसीज का भी पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़। लियाकताबाद रावलपिंडी में कल जलसा नहीं होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐलान। ईरान अमरीका जंग बंदी का खैर मकदम मुस्बत पेशरफ्त और अहम संग मील करार दे दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जलसा 10 अप्रैल को अहम तरीन मुज़ाकरात के तनाजुर में मुलतवी किया। जंग नहीं, मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। उधर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी अपोजिशन जमातों का इजलास, अमरीका ईरान कशीदगी और कौमी सियासी मामलात का जायजा लिया।